हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक जांगड़े और आज मैं आपको फिर स्वागत करता हूं अपनी नई यूट्यूब चैनल में अधिकारी फैक्ट्री पे। हमने जैसा कि स्टार्ट किया था, छत्तीसगढ़ का सीरीज स्टार्ट किया था। एक लेक्चर हो चुका है मैप का, आपका बहुत अच्छा प्यार मिला। 700 रीच आपने एक दिन में उसको पहुंचा दिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मुझे ऐसी ही सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। और कुछ कंप्लेंट्स नहीं बोलेंगे, सजेशन बोल सकते हैं। कुछ सजेशंस आए थे कि थोड़ा छोटा दिख रहा था, और ठीक है, ऐसी सजेशन देते रहिए। मैं उसको डे बाय डे उसको मैं सुधारने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आज हम, जैसे कि कल मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ की सीरीज में मैं सेकंड लेक्चर छत्तीसगढ़ के जिला गठन से मैं लूंगा। तो जिला गठन स्टार्टिंग करने से पहले, कैसे छत्तीसगढ़ बना, उसको स्टार्टिंग करने से पहले हम उसके डेट वाइज याद कर लेते। बोलते हैं लोग कि कुछ सर बोलते हैं कि डेट याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है, स्टार्टिंग से आप याद कर रहे हैं ना, सीक्वेंस वाइज में आप स्टार्ट करिए किसी चीज को पढ़ना, तो वो बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हमको सबसे पहले 1800 और 1900 के डेट को पढ़ना है। तो इसको पढ़ने का तरीका मैं बताता हूँ। पहले डेट याद कर लेते हैं, फिर उसके अंदर हम फिलअप करेंगे जो जो कंटेंट है उसके, उसको, ठीक है, राइट। तो हम इसको देखते हैं 1800 और 1900। तो 1800 में 1861 एक याद रखना है, फिर 1862 याद रखना है, ठीक है। दो चीज याद रखना है 1800 में, 1861 और 1862। 1861 1862 याद रखना है। और 1900 को हम ऐसे बांट लिए हैं, 1900 से 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 60, ऐसे करके उसके बीच में फिलअप करते जाना है। तो 1900 से हम सीधा आजादी, छत्तीसगढ़ जब नया राज्य बना तब तक हमको लेके चलना है। आज इसी को पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो 1800 को याद करने का तरीका क्या है? 1800 में दो डेट याद रखना है, 1861, 1862, ठीक है। 1900 में 0 से लेकर 10 तक में तीन डेट याद रखना है हम लोग को, 1903, 1905, 1906, ठीक है। 1903, 1905, 1906। फिर 1910 से 1920 के बीच में एक ही डेट याद रखना, 1918, ठीक है। 1918 ये याद हो गया। फिर उसके बाद 1920 से 1930 तक हमको तीन डेट फिर याद रखना है, 1924, 1925, 1929। इसको याद करने के तरीका 4 और 5 को प्लस कर, 4 और 5 को प्लस करेंगे 9 आ जाएगा। तो ये ऐसे याद कर सकते हैं आप। निमोनिक ट्रिक्स के थ्रू आप याद करेंगे तो बहुत जल्दी वो, मतलब जो नंबर्स है उसके साथ खेलना सीखिए। वो कैसे आपको मतलब याद होना है, मजे मजे में पढ़ना सीखिए, उसको आपको इजिली याद हो जाएगा। किसी चीज को रटने में ज्यादा फोकस मत करिए, वो चीज को इजी वे में उस चीज को कि हाँ ऐसे ऐसे सीक्वेंस में जमा है, इस टाइप का अपना प्ले करिए नंबर्स के साथ, तब आपको मजा आएगा पढ़ने में भी और याद भी बहुत जल्दी होगा। सॉरी, ठीक है। तो 1924, 1925, 1929, ठीक है, ये दोनों प्लस करके 19 आ जाएगा। तो 1924, 1925, 1929 याद हो जाएगा। तो 30 और 40 के बीच में 1939 याद रखना है अपने को, ठीक है। 1939 याद रखना है। 40 में 40 से 50 के बीच में 46, 47, 48 याद रहना। 1946, फिर 1947 भारत आजाद हुआ तब, उसके एक साल बाद, ठीक है। 50 में 50 से 53, 54, 55, 56 ये याद रखना है, ठीक है। और 60 में 67 याद रखना है, 1967। और इसमें क्या याद रखना है? 83 याद रखना है। और 90 से 2000 के बीच में 92, 94, 95, 98 सब चीज देखिए, सब इवन है। 2, 4, 8, ये बस 5 इवन नहीं है, 6 उसको ऐसे टाइप का याद रख लीजिए आप, ठीक है। क्या क्या पढ़ लिया अपन? 0 से लेकर 10 के बीच में हम लोग को तीन डेट याद रखना है 1900 में। कौन कौन सा? 1903, 1905, 1906, ठीक है। 1910 से लेकर 1920 के बीच में एक ही डेट याद रखना है, 1918, ठीक है। वो क्या होगा मैं बताऊंगा, ठीक है। उसमें फिलअप करेंगे हम क्या, कौन सा डेट में। पहले डेट आप सीक्वेंस वाइज याद कर लीजिए। किसी भी एक टॉपिक को उठाते हैं ना, उसका डेट आप याद कर लीजिए। 1800 में दो डेट याद हो गया, ठीक है। 61, 1861, 1862, ठीक। 1900 में जाएंगे, 1900 से 2000 के बीच में जाएंगे, लेकिन 10-10 के ग्राफ में चलते हैं। तो 0 से 10 के बीच में क्या क्या आ गया? 1903, 1905, 1906। साथ में बोलते चलिए, आपको भी याद होते चलेगा, ठीक है। 1910 से 1920 के बीच में 1918 याद रखना अपने को। 1920 से 1930 के बीच में 24, 25, 29, ये तीन डेट। और तीन डेट, फिर एक डेट, फिर तीन डेट, फिर एक डेट, फिर तीन डेट, तीन डेट, फिर एक एक, फिर चार डेट, ऐसे याद रखिए। इस टाइप का सीक्वेंस आप बना लीजिए, ठीक है। फिर 39 याद रखना है।
46, 47, 48 ये सीक्वेंस में है, इसको ये याद हो जाएगा आपको। देखिए ये ऐसे याद हो जाएगा 46, 47, 48। ठीक है, यहां पर 4 और 5 को प्लस करेंगे तो 9 आएगा, 9 और 9 29 के बाद सीधा इसमें 39 10 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ये ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, 3 3 और 6 एक तो इसको तीन सीक्वेंस में याद कर लीजिए, इसको ये 18 ऐसे याद कर लीजिए। फिर 53, 56, 55 दो आया, एक ऐसे करके 2 माइनस करके ये हो गया 67। ठीक, फिर ये इसके बीच में कुछ नहीं है, 83 याद कर लो। फिर ये इवन इवन हो गया 2 4 इवन 8 इवन, ये 6 नहीं है 95 ऐसे याद कर लीजिए। फिर 2000। ठीक है, चलिए डेट हमने पढ़ लिया था। अब डेट में अब हमको कंटेंट फिल करना है, कब क्या हुआ था, कब क्या हुआ था उसको हम डालते हैं। ठीक है, 1800 से चालू करते हैं। 1800 में दो डेट पढ़े थे, याद है, 1861 1862। 1861 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ था। 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ था, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, मध्य प्रांत का गठन हुआ 1861 में, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोविंस। और ये जो मध्य प्रांत है वो एमपी को, छत्तीसगढ़ को, एमपी पूरा हिस्सा जो अभी का एमपी है पूरा हिस्सा, छत्तीसगढ़ अभी का है जो पूरा हिस्सा, और अभी का जो महाराष्ट्र है उसका आधा कुछ हिस्सा मिलाकर ये मध्य प्रांत का गठन हुआ था। ठीक है, अब अभी का एग्जाम्स में ऐसा हो रहा है कि पूरे अंदर अंदर से पूछे जा रहे हैं। पहले ऊपर ऊपर से पूछते थे तो उतना ज्यादा नहीं पड़ता था, अब हमको डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो मध्य प्रांत का गठन हुआ था 1861 में तो पता है, लेकिन कौन सा प्रॉपर डेट कौन सा है? 2 नवंबर 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ था, जिसके अंतर्गत कौन कौन से थे? महाराष्ट्र आता था आधा, छत्तीसगढ़ आता था, और आता था एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश। और इसका हेडक्वार्टर क्या था? नागपुर, जिसको हेडक्वार्टर नागपुर बनाया गया था। देखिए ऐसा था कि छत्तीसगढ़ पहले जिला बना, फिर उसके बाद संभाग बना, ये याद रखिएगा। तो मध्य प्रांत का जब गठन हुआ ना, तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 3 जिले आते थे उस समय। कौन कौन से? बिलासपुर, रायपुर, संबलपुर। ठीक है, संबलपुर का भी आधा हिस्सा आता था उस समय। ठीक है, छत्तीसगढ़ समझ में आया। और 1862 में जो सेंट्रल प्रोविंस का गठन हुआ था 1861 में, उसको संभाग का दर्जा मिला। 5 संभाग बनाया गया, जिसके अंतर्गत सेंट्रल प्रोविंस के अंतर्गत 5 संभाग बनाए गए। कब? 1862 में। ठीक है, उसको याद करने का एक नॉर्मल सा ट्रिक है। ऐसे ट्रिक वाइज पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। जबलपुर के सागर के गोद में 36 नाग, जबलपुर के सागर के गोद में 36 नाग। ठीक है, तो ये जो 5 संभाग है इसका ट्रिक है। तो जैसे जबलपुर पहला संभाग, दूसरा है सागर, गोद से गोदावरी, 36 से छत्तीसगढ़, नाग से नागपुर। ठीक है, 5 संभाग हो गए। 5 संभाग जबलपुर, सागर, गोदावरी, छत्तीसगढ़, नागपुर, ये 5 संभाग आते थे सेंट्रल प्रोविंस के अंतर्गत। और उसी 5 संभाग में से जो हमारा एक छत्तीसगढ़ संभाग बना था, उसी के अंतर्गत आता था एक इंडिविजुअल संभाग जो बना था छत्तीसगढ़, उसी के अंतर्गत आता था बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। अब देखते हैं, हर संभाग में एक डिप्टी कमिश्नर को नियुक्त किया गया। उस समय 5 संभाग बना, 5 संभाग में अलग अलग डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए गए। अब हर संभाग का तो देखेंगे नहीं, हमको मतलब है छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ संभाग का जो डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया वो थे चार्ल्स सी इलियट। ठीक है, चार्ल्स सी इलियट। और ये जो संभाग था उसका मुख्यालय क्या था? रायपुर। ठीक है, और डिप्टी कमिश्नर का नियुक्त भी कर लिए, मुख्यालय भी बना लिए रायपुर। अब क्या हुआ 1903 में, अब देखते हैं 1903 में क्या होता है। 1903 में ना बरार का गठन हो जाता है। बरार नीचे वाला एरिया है, छत्तीसगढ़ से नीचे वाला एरिया बरार कहलाता है। बरार का गठन हुआ। अब बोले कि सेंट्रल प्रोविंस में हमको भी मिलाओ भाई इस चीज को, तो सेंट्रल प्रोविंस और बरार का दोनों का विलय हो गया। कब? 1903 में। ठीक है, फिर 1905 में इतना बड़ा घटना होता है कि बंगाल विभाजन हो जाता है। बंगाल विभाजन हो जाता है 1905 में। तो बंगाल जब विभाजन होता है तो उस समय संबलपुर अलग हो जाता है। तो संबलपुर के साथ कौन कौन सा क्षेत्र अलग हुआ था, मतलब कौन कौन सी जगह अलग अलग हुए थे? कालाहांडी,
बर्मा, सोनपुर और रायखोल, पटना। अब भाई संबलपुर अलग किए हैं, छत्तीसगढ़ वाले लोग वासी कुछ देंगे तो बिना कुछ जरूरत है चाहे मत है, लेकिन लेना जरूरी है। तो नागपुर क्षेत्र से हम लोग 5 दिए हैं, 5 क्षेत्र हम नागपुर से ले लिए। नागपुर क्षेत्र से क्या क्या लिए? चांगलाखार ले लिए, कोरिया ले लिए, अभी का सरगुजा ले लिया, जसपुर ले लिया और उदयपुर ले लिया। तो उदयपुर कौन सा है? अभी का जो है धर्मजयगढ़, जिसको हम लोग उदयपुर बोलते थे उस समय पे। ये 5 ले लिए, ये 5 दे दिए, जाओ लेके जाओ संबलपुर। अब ये चीज को हम लोग छत्तीसगढ़ में मिला लिए उस समय, ठीक है। फिर उसके बाद अब संबलपुर चला गया भाई, संबलपुर एक जिला था, तब हमारे पास 2 ही जिले बच गए, रायपुर और बिलासपुर। अब रायपुर और बिलासपुर के तुरंत फिर 1906 में दुर्ग जिला का निर्माण किया गया, दुर्ग जिला को का बनाया गया उस समय, ठीक है। अब 1906 के बाद अब आता है 1918। 1910 से 1920 के बीच में पढ़े थे हम एक डेट, पहले 3 डेट पढ़े थे, फिर उसके बाद एक डेट पढ़े थे 1918। अब 1918 में होता है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का एंट्री, ठीक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का एंट्री। अब ये क्या है, सपना बहुत देखते थे पहले से, और इन्हीं के सपने देखने की वजह से हमको फायदा मिला है, अभी छत्तीसगढ़ राज्य हमको अलग मिला है, ठीक है। तो सुंदरलाल शर्मा जी एक रात सपना देखे कि भाई छत्तीसगढ़ हमारा बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अलग होना चाहिए, इस टाइप का। अब ये सपना देखे, सुबह उठ के अपने वाइफ को बताए, अपने पत्नी को बताए। अब पत्नी के पेट में तो बात पचा नहीं, कहा महिला के पेट में बात पचता कहाँ है। तो उन्होंने पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट दिया, मेरे पति ने ये सपना देखा है, तो छत्तीसगढ़ को अलग कर देंगे, ये है दुनिया है, दारी है। तो उन्होंने सपना देखा ऐसा और जाके ढिंडोरा पीट दिया उनकी पत्नी ने। अब वो आके घर में फिर बताएंगे कि मैंने तो ऐसा बोल दिया। अब बोले कि अरे यार तुम बता दिए, पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट दिए। तो इसीलिए पहला स्वप्न दृष्टा भी सुंदरलाल शर्मा जी को बोला जाता है कि पहले सपना यही देखा। अब सपना देख डाले थे, ढिंडोरा पिटा गया था, तो अब संकल्पनाकार भी इन्हीं को बोला जाता है। प्रथम संकल्प ले लिए कि हाँ भाई छत्तीसगढ़ राज्य बनाना है, मतलब बनाना है। अब ढिंडोरा पिटा गया है, ठीक है। स्वप्न दृष्टा, पहले सपने देख लिए, फिर उसके बाद संकल्प ले लिए। अब संकल्प ले लिए भाई तो कुछ तो करेंगे, तो अपने एक डायरी में, जिसको उस समय का डायरी बोलते थे, उसको पांडुलिपि के नाम से जाना जाता था। पांडुलिपि में स्पष्ट रूप से रेखा चित्र खींचे, हाँ भाई ऐसे 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 करके बनाएंगे, ऐसा टाइप का करके प्रथम स्पष्ट रेखा चित्र छत्तीसगढ़ का खींचे, हाँ भाई बनाएंगे तो ऐसे टाइप के बनाना चाहिए करके, ठीक है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के 1918 में हमको 3 बातें याद रखनी है। पहला है प्रथम स्वप्न दृष्टा है, स्वतंत्र छत्तीसगढ़, प्रथम रूप से राज्य को बनाना, छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र रूप से, छत्तीसगढ़ को प्रथम रूप से स्वतंत्र राज्य बनाना है, ठीक है। इन्हीं ने देखा था। फिर उसका संकल्पनाकार भी यही है। फिर उसका अपने पांडुलिपि में स्पष्ट रेखा चित्र भी इन्होंने ही खींचा था, ठीक है। 3 बातें याद रखना है।